हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। आई एम मोना वत्स, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेम रिएक्शंस, है ना। जो टॉप 20 नेम रिएक्शन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं फिर से कहूँगी आपसे कि अभी भी डर लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, या अभी तक आप उलझे हुए हैं फिजिक्स के अपने ट्रॉमा में कि फिजिक्स का पेपर इतना ख़राब गया है, तो बच्चे अब उसे छोड़ दो। क्योंकि एक चीज़ मान के चलो, ये भी श्योर है कि केमिस्ट्री का पेपर भी इतना इजी नहीं लगता, ठीक है ना, लगेगा। वो भी अप्लाइड बार बार सीबीएसई के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो केमिस्ट्री के लिए भी आपको टॉप नॉच लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उससे निकल जाओ अब, अदरवाइज कहीं उसके चक्कर में यहाँ पे अभी भी फोकस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सीरियस रहना है बच्चे, और अब आपको स्टार्ट कर देना है क्योंकि अब समय इतना ही बचा है। मैक्सिमम चीज़ें आप कवर करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत लेके आओ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग भी इस तरह से लगे हुए हैं कि आपके लिए कितना ईजी करके चीज़ों को प्रोवाइड करें, आपके लिए मतलब जो चीज़ें बेस्ट हो वो आपको दें, उसके लिए हम भी इतना काम कर रहे हैं ताकि आपको मतलब कहीं इश्यूज़ ना आए। लेकिन अगर आप वर्क नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो आपको सच में दिक्कत आने वाली है। तो चलो भाई, विदाउट एनी डिले अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉप 20 नेम रिएक्शंस, ठीक है। इसमें वो रिएक्शंस डिस्कस की गई हैं जो 100% आपको पेपर में मिलने के चांसेस हैं, ओके। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस वीडियो से, ये जो वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो से आपको 100% 10 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस हैं वो आपको लास्ट में 3 रिएक्शन मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो बच्चे देखो, इस रिएक्शन में क्या करना है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी 2 रिएक्शंस जो हमारी कौन सी हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने आप लोग के लिए एक चीज़ और इजी करी है, जैसे चैप्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे नेम रिएक्शन डिस्कस करने में जा रही हूँ, ताकि रीज़न क्या है कि आप उसे पढ़ेंगे और आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि हाँ भाई ये चैप्टर्स में मुझे ये वाली आती है अच्छे से, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में हम करेंगे। तो पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में बच्चे क्या पढ़ना है आपको, बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आप इसको तैयार करेंगे और इसे याद रखेंगे कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरली हम लोग हेलोएल्केन्स में बहुत सारी चीज़ें बनाने के मेथड सीखते हैं, लेकिन कोई तुमसे पूछे अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाना है, दिमाग में क्या रखोगे आप, अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाना है। तो आयोडाइड बनाने के लिए आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, एक बढ़िया सी नेम रिएक्शन है, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, फिंकलस्टीन, उसे याद रखो। फिंकलस्टीन फॉर आयोडाइड प्रिपरेशन, राइट। इसी तरह स्वार्ट्ज रिएक्शन है फॉर फ्लोराइड प्रिपरेशन। फिंकलस्टीन फ्लोराइड के लिए नहीं है, फिंकलस्टीन किसके लिए, आयोडाइड के लिए, और स्वार्ट्ज किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपनी कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, पर दोनों रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है, क्यों मैंने इन दोनों को यहाँ पे क्लब किया है, इसका रीजन बता रही हूँ। इसे अच्छे से तैयार करो, रिवाइज करो। हम यहाँ पे पहली चीज समझो, अल्काइल हैलाइड ही रिएक्टेंट की तरह यूज करते हैं। वी जस्ट यूज अल्काइल हैलाइड, बनाने भी हम अल्काइल हैलाइड जा रहे हैं और अल्काइल हैलाइड ही एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं। तो जब हम RX की रिएक्शन NaI ड्राई एसीटोन हम यहाँ पे लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, ये हमारा NaX निकल जाएगा, यहाँ से NaX यहाँ से निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, RI। बच्चे इसको टफ करके नहीं पढ़ना है, इसको इजी करके पढ़ो कि RX की रिएक्शन जब NaI से करी तो क्या निकाल देना है, NaX निकाल देना है और तुम्हारा RI बन जाएगा। सेम इसी तरह है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में बच्चे क्या होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको याद रखना है, सेम आपने अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज करना है, पर जब आप फ्लोराइड बेस्ड रिएजेंट यूज करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये AgX निकल जाएगा और आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना मिनट लगेगा इसको याद करने में, आप इसे फटाफट से अपने मन में रिकॉल करो। फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज, फिंकलस्टीन से हम क्या बनाते हैं, अल्काइल आयोडाइड। स्वार्ट्ज से हम क्या बनाते हैं, हम उससे बनाते हैं अल्काइल फ्लोराइड्स। क्या रिएक्टेंट सेम है, बस हमें रिएजेंट ध्यान रखने हैं। जब तुम्हें आयोडाइड बनाना है तो तुम्हें NaI लेना है, जब तुम्हें फ्लोराइड बनाना है तो तुम्हें कोई भी मेटालिक फ्लोराइड लेना है। अब आप इसमें AgF भी ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं, दैट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों चीज़ में अगर आपको फ्लोराइड कुछ भी दिया हो तो आपको उससे अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देना है। 2 नेम रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमने करी, फिंकलस्टीन हो गई आपकी और सेकेंड रिएक्शन आपकी हो गई स्वार्ट्ज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए चूज की है, दैट इज फिटिग रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, और ये फोर्थ रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन।
बच्चे ईजीएस्ट रिएक्शन कन्वर्जन में भी यूज होगी। आपने क्लास 11th में एक रिएक्शन पढ़ी होती है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में बच्चे हम लोग क्या करते थे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, RH की रिएक्शन Na से करते थे। RH हमने यहाँ से एक और मॉलिक्यूल लिया और सिंपल हम यहाँ से NaX निकाल देते थे। तो हम दोनों अल्काइल जो अल्काइल ग्रुप है आपस में ये इनको जोड़ देते थे RR करके और 2NaX यहाँ से निकल जाता था। ये रिएक्शन होती थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बच्चे देख लें। सिंपल अल्काइल हैलाइड आप यूज़ कर रहे हो, इसमें भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम Na ड्राई ईथर से कर रहे हैं तो उनके बीच से NaX निकल रहा है और 2 R ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारा एल्केन्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्केन्स बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, व्हाट इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, वो वुड्स रिएक्शन थी। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे अराइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे, अराइल हैलाइड। मतलब एल्कीन्स बनाने के लिए ये मेथड था वुड्स। फिटिक में हमने क्या किया, फिटिक में हम इससे एरोमेटिक सिस्टम बनाते हैं, हम डाइफिनाइल्स बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करो, तो हम बेंजीन से पहले अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ये अराइल हैलाइड बनाएंगे, अराइल हैलाइड बनाएंगे और अराइल हैलाइड को फर्दर हम कन्वर्ट कर देंगे डाइफिनाइल में बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो वुड्स फिटिक। अब तुमने वुड्स देखी जिसमें तुम एल्केन्स बनाते हो, अल्काइल हैलाइड यूज करते हो। फिटिक देखी जिसमें तुमने क्या देखा, अराइल हैलाइड यूज किया। व्हाट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन, जब वुड्स और फिटिक एक में हम एलिफेटिक ले रहे थे, एक में हम एरोमेटिक ले रहे थे। जब हमने एक कंपोनेंट एरोमेटिक ले लिया, दूसरा हमने एलिफेटिक ले लिया और दोनों में रिएक्शन करा दी, तो हमारा क्या बन गया, तो हमारी बन गई वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो बच्चे इसको कैसे याद करोगे, एक वुड्स है, एक फिटिक है और एक वुड्स फिटिक है। वुड्स फिटिक में दोनों क्या है, अल्काइल हैलाइड है, Na ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं। फिटिक में क्या हो रहा है, दोनों अराइल हैलाइड है, Na ड्राई ईथर की रिएक्शन उसमें प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं। और वुड्स फिटिक में क्या हो रहा है, एक अल्काइल हैलाइड और एक अलाइल हैलाइड, दोनों से अराइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है और हमारा यहाँ पे बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। तो इन दोनों रिएक्शंस को साथ में याद करो। वुड्स रिएक्शन आपको ऑलरेडी आती है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन हियर। आप सिंपल सी बात करेंगे, वुड्स रिएक्शन में हमारे सिंपल वो बनते हैं, कौन से, एल्केन्स बनेंगे। बाइफिनाइल्स बनाने के लिए हमने वुड्स फिटिक रिएक्शन लेनी है और दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो फिर से रिकॉलिंग करेंगे एक बार फटाफट से। फिंकलस्टीन हमने देखी, फिर हमने कौन सी देखी, स्वार्ट्ज देखी, फिर हमने देखी वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिर हमने देखी वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू हो गई आपकी, रीमर टीमन रिएक्शन। 100% पेपर में आती है बच्चे। क्या होता है, जब हम इसमें फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं, एक्वस NaOH के साथ, तो तुम्हारा एक इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली इसकी हम एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से तुम्हारा एक ये सिंपल हमारा ONaCHO में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है H+ के बाद, दैट इज सैलिसिलल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलल्डिहाइड। ध्यान रखना भाई, ये क्या है हमारा सैलिसिलल्डिहाइड होता कैसे है, जो आपका बेंजल्डिहाइड होता है, ध्यान देना, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर SCHO ग्रुप लगा है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे OH लगा है तो इसे क्या कहेंगे, दिस इज नेम्ड एज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो कहेंगे कन्वर्ट फिनॉल इनटू 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आपको पता है फिनॉल की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमन, तो सोचना उस बारे में। ठीक है, तो यही हमारा सैलिसिलल्डिहाइड है। पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि फिनॉल को सैलिसिलल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, फिनॉल को 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। तो इस रिएक्शन को अच्छे से याद करो। अगर आप बच्चे इस चीज को नहीं याद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट रीमर टीमन के नाम पे इस चीज को याद करो, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलल्डिहाइड में। रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। छोटी छोटी चीजें में ध्यान रखनी है। फिनॉल से हमने क्या बना दिया, सैलिसिलल्डिहाइड। अब इसी से मिलती जुलती नेक्स्ट रिएक्शन मैंने यहाँ पे ली है, दैट इज कोलबेज रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑनली। ओके, तो कोलबेज रिएक्शन क्या कहती है, इसको मैं इजी वे में बता देती हूँ। वही फिनॉल हमारा आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज सैलिसिलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, सैलिसिलिक एसिड। रिमेंबर, पहले आपने रीमर टीमन की, रीमर टीमन के बाद आपने कोलबेज की, तो रीमर टीमन से मिलती जुलती है भाई
यहाँ पे फिनॉल आपका क्या बन रहा था, सैलिसिलिडिहाइड, और यहाँ पे तुम्हारा फिनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड में। बट कंडीशंस बदल गई यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, जस्ट लर्न रिएक्शन कंपैरेटिवली, कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ लिया हुआ था। लेकिन जब हमने कोल बेस किया तो पहले हमने इसे ONA में कन्वर्ट किया, और फिर ONA बनने के बाद NaOH से रिएक्शन के बाद फिर जब तुम CO2 यूज करोगे और H+ करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे COH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है ना। आपको बच्चे इसी के अकॉर्डिंग सीखना है। जब भी चीज़ों को रिलेट करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जस्ट डू कंपैरिजन, जस्ट डू रिलेटिविलिटी आपको देखने चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि किस तरह के इसमें क्या रिलेशन है, और रिलेटिविलिटी के अकॉर्डिंग आप इजीली चीज़ों को लर्न कर सकते हो, है ना। तो उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो व्हाट वाज आवर फर्स्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी, हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी। बताओ भाई, अगर अपने मन में रिकॉल करो, कौन सी फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी आपने, फिंकलस्टीन। सेकंड रिएक्शन कौन सी पढ़ी आपने, स्वार्ट्स रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन कौन सी पढ़ी आपने, फिटिग रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन आपने कौन सी पढ़ी, फोर्थ रिएक्शन कौन सी पढ़ी आपने, रीमर-टीमन रिएक्शन। और फिफ्थ रिएक्शन हमने कौन से स्टार्ट करी थी, कोल बेस रिएक्शन। ठीक है, तो हमने 6 रिएक्शन यहाँ पे डन कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो नाउ वी हैव 7th रिएक्शन, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शन की इंपॉर्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी, तो इसीलिए आप सिस्टमेटिक वे में चलते जाओ, पढ़ते जाओ और अपने नंबर फिक्स करते जाओ कि हाँ मैं इतने नंबर यहाँ से सिक्योर कर लूँगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो बच्चे देखो, जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, ध्यान देना, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से की जाती है। अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो होगा क्या, XNA निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईथर। वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन, और ये पेपर में 99 क्या, मैं उससे भी ज़्यादा इसको वेटेज देती हूँ कि उससे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ईथर का पार्ट है, ईथर का पार्ट है। अच्छे से करना है बच्चे। इस बार भी इन्होंने किस तरह से पूछा था, इन्होंने इसे MCQ में कन्वर्ट कर दिया था। जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था और अभी सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस थे, तो इन्होंने MCQ फॉर्म में से कन्वर्ट किया। कैसे कहा कि किस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करके हमारा बनाएगा ईथर। तो अंडरस्टूड की बात है कि आपको पता चलना चाहिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ऐसा होगा। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्वेश्चन करो और क्वेश्चन को ढंग से उठाओ यहाँ से। उनका पर्पज़ ये नहीं होता कि आपको हिंट नहीं देना, बस आपको उन चीज़ों को पिकअप करना है कि कहाँ से क्या चीज़ की इंपॉर्टेंस है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रोजनमंड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रोजनमंड्स रिएक्शन। भाई अब हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड की रिएक्शन शुरू हो चुकी है। ये जो नेक्स्ट आने वाली रिएक्शन है इसमें से एक रिएक्शन पक्का आएगी। जैसे भाई देखो, इन 3 रिएक्शंस में रीमर-टीमन्स, कोल बेस और विलियमसन, इन तीनों में से एक रिएक्शन फिक्स है, पेपर में आपको 100% मिलेगी। इसी तरह आई वुड से कि अगर मेरे पास यहाँ पे रोजनमंड रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, पहली चीज़ ये एल्डिहाइड्स बनाने की मेथड है। इससे हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। हमारी ये कौन सी रिएक्शन है भाई, दिस इज अवर 8th रिएक्शन, दिस इज अवर 8th रिएक्शन। और इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। देखो भाई, एसिड क्लोराइड, अगर मेरे पास क्या है, इफ आई हैव एसिड क्लोराइड और उसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD। भाई ध्यान दो, ये इसका रिएजेंट है H2PdBaSO4। जनरली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चे H2PD, लेकिन हम यहाँ पे BaSO4 लेते हैं। ध्यान रखना, BaSO4 से याद रखना, ये इसका ये बेसिकली क्या होता है, आगे फर्दर रिड्यूस ना हो, तो यहाँ पे कि पॉइजन की तरह काम करता है और इसको कंट्रोल्ड रिडक्शन करता है। राइट, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो भी तुम्हारा एसिड क्लोराइड है बच्चे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये H और ये Cl निकल जाएगा और एक H जो बच गया वो यहाँ जुड़ गया, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो रोजनमुंड रिडक्शन, नाम ही बता रहा है रिडक्शन है। रोजनमुंड रिडक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स को बनाने में इसको यूज किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आपकी नेक्स्ट रिएक्शन इज स्टीफेंस रिएक्शन। इसमें क्या है बच्चे, देखो स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम कोई नाइट्राइल्स लेते हैं, नाइट्राइल्स क्या होते हैं, RCN, है ना, इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं स्टेनस क्लोराइड से, स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई वुड चेक हियर। देखो ये SnCl2 और HCl की वजह से ट्रीट करेंगे, तो क्या होता है, RCN से आपका क्या बनेगा, ये इमीन बनता है। दिस इज इमीन, मतलब रिडक्शन में क्या होगा बच्चे, देखो इसमें ये CN है,
आप अगर इसमें कुछ ऐड करोगे, इसका रिडक्शन करोगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड होगी, तो उसके इसमें क्या होगा, ये R C के साथ एक H लग गया और यहाँ पे N के साथ एक H लग गया, तो हमारा ये इमीन काइंड ऑफ कंपाउंड बन जाता है। और फाइनली हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCHO बन जाएगा, राइट। ये चीज़ हमारी होती है कि हमने किस तरह से नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। तो ये आपको याद रखना है, स्टीफेंस रिएक्शन में ये आता है। ओके, स्टीफेंस रिएक्शन में आपने क्या यूज करना पड़ेगा, स्पेशली RCN की रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इटार्ड रिएक्शन की। तो व्हाट इज आर इटार्ड रिएक्शन, होती क्या इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी बच्चे मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ क्योंकि ये रिएक्शन भी हर साल ऑलमोस्ट पेपर में देखी जाती है, आपको अच्छे से करके जानी है। तो इटार्ड्स में क्या होता है, हम लेते हैं टोलुइन। टोलुइन होता क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3। इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है, क्रोमिल क्लोराइड से CH2 की प्रेजेंस में। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 होता है। क्रोमिल क्लोराइड वर्ड याद रखना बच्चे, हो सकता है आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में दे दे, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्रोमिल क्लोराइड आपको याद रखना है। जब हम टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली वो क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको अभी ये जो फास्ट रिवीजन टाइम चल रहा है, जब हमें लग रहा है कि हमें नंबर उठाने हैं, और अगर आप मानने पहली बार इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, तो पहले रिएक्शन को ऐसे तैयार कर लेना बच्चे कि क्या चीज़ आपने ली है, किससे रिएक्ट कर रहे हो और क्या बन रहा है, खत्म हो गई बात। एटलीस्ट ये पढ़ लो, ठीक है। इतना कर लोगे तो तुम इटार्ड रिएक्शन को नहीं भूलोगे कि हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है भाई। तो ये हमने देखी, हमने यहाँ तक कितनी रिएक्शंस कर ली थी भाई, हमने यहाँ तक 8th रिएक्शन की थी, फिर हमने 9th रिएक्शन की स्टीफेंस, फिर हमने 10th रिएक्शन की इटार्ड्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गेटरमैन कोच रिएक्शन। दिस इज अगेन अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। भाई बेंजीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप बनाने की, बेंजीन पे डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगाने की, वी कैन से दिस इज द ओनली मेथड, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगर मेरे पास बेंजीन है, मैंने इसकी रिएक्शन किससे की, COHCl एनहाइड्रस Cl3 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन के ऊपर हमारा CHO ग्रुप लग जाता है, ठीक है ना बच्चे। अब ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे ये जो रिएक्शन की है अभी, ये हमारी 11th रिएक्शन थी। अब इसको रिलेटेबिलिटी कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। देखो भाई, हमने यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन जो स्टार्ट करी एल्डिहाइड की, वो कौन सी थी, रोजनमुंड। रोजनमुंड में हमने क्या देखा, हमारा कोई बेंजोइल क्लोराइड कंपाउंड है, रिडक्शन के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजल्डिहाइड में। तो रोजनमुंड कौन से डील कर रहा है, बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। फिर हमने स्टीफेंस देखी, इसमें हम नाइट्राइल यूज कर रहे हैं, इससे भी हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा है। फिर हमने यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन देखी, इसमें हमने क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, फिर हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा है। फिर हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन दी, इसमें भी हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। तो आप देखो सिस्टमेटिक लर्निंग, पहले वाले हमने शुरू में रिएक्शंस जो करी, उसमें हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस पढ़ी जो हमारी हेलो एल्केन चैप्टर की हैं। नेक्स्ट हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उठाई, जिसमें मैंने आपको बताई रीमर टीमन्स, कोलबे और विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। फिर आपने एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शंस देखी, जिसमें आपने 4 रिएक्शंस देखी, रोजनमुंड, स्टीफेंस और आपकी कौन सी है थर्ड रिएक्शन, ये वाली जो हमने पढ़ी है इटार्ड, और चौथी आपकी हो गई गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये 4 रिएक्शंस हमने पढ़ी और हम पहुंच गए रिएक्शन नंबर 12 पे। अब यहाँ से देखो भाई बच्चे, अब अगेन आ गई आपकी कुछ रिएक्शन जो आपके बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। आपने इसको याद रखना है और ये बहुत सिंपल ट्रिक है। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, अगर हमने ZnHgHCl डाला उसमें, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है बच्चे। रिडक्शन होने का मतलब ये ऑक्सीजन हटा के यहाँ पे क्या लग जाता है, H2 लग जाता है। तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मतलब इसका, चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास ऐसे साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है और मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया ZnHgHCl। तो आप पहले देखो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर हमने ZnHgHCl दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ध्यान रखना कि ये O हट के यहाँ पे CH2 लग जाएगा और बेसिकली यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, O का रिमूवल हो जाएगा और H2 ऐड हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारी कहलाती है। तो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए मिथाइलिन ग्रुप में जो रिएक्शन यूज होती है उसे कहते हैं क्लीमेंशन। और इसको पढ़ते पढ़ते हमारी अगली रिएक्शन भी साथ के साथ तैयार हो जानी चाहिए भाई। 13th रिएक्शन भी आपके साथ के साथ तैयार हो जानी चाहिए, दैट इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इसमें भी सेम चीज है। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि ध्यान से देखो, जैसे आपने क्लीमेंशन पढ़ी वैसे आपने वुल्फ पढ़नी है, पर वुल्फ किश्नर में होगा क्या, क्या डिफरेंस है। वहां पे हमने खाली ZnHgHCl लिया था, यहाँ पे पहले हम लोग
इसकी रिएक्शन हाइड्राजीन से कराते हैं, और ये आपकी एक पॉपुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जो कि आपके चैप्टर में ऑलरेडी है। तो आपने पहले यहाँ से हाइड्राजोन बनाया, फिर आपने इसका रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो N2 निकल जाएगा और फाइनली आपका ये बन जाएगा। पेपर में कैसे लिख के आएगी भाई? पेपर में आपकी हो सकता है नेम रिएक्शन फॉर्म में आए, अदरवाइज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आपको। जैसे आपने ये CO लिया, मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ZnHgHCl, और दूसरी जगह मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको NH2NH2 फॉलोड बाई KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, मैंने आपको ये लिख के दे दिया। तो आप समझो उस चीज को बच्चे कि ये आपने ले लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब जब ये दिया जाए देन इट इज वुल्फ किश्नर, और जब ZnHgHCl दिया जाए तो आपका क्लीमेंशन। तो दोनों रिएक्शन को साथ तैयार करना है ना, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो, बहुत इजीली तैयार हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ लर्निंग, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी है तो हमें ऑर्गेनिक को अच्छे से याद करना पड़ेगा, सो दैट हम उसे मतलब अपने दिमाग में बिठा पाएँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये रिएक्शंस हो रही हैं। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, रिएक्शन पे, जो कि हमारी 14th रिएक्शन है टॉप 20 रिएक्शन से। जैसे जैसे हम रिएक्शन में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि लास्ट में जो आपकी रिएक्शंस आएंगी उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। धीरे जो चीज़ मिलती है, लेट मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही है यहाँ पे भी, है ना। लास्ट में जाओगे तो आपकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है। आप फटाफट से याद करते चलो और पीछे वाली रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर लेना है। करनी तो सारी है, नो चॉइस, है ना। अगर आप यहाँ से स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी क्या करना है, और कितने नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं ये भी फिक्स बताऊंगी कि कितने नंबर आपको इस वीडियो से ही मिलने वाले हैं। तो उनको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार रिपीट करो, याद करो, फिक्स करके रख दो, हाँ भाई मेरा ये काम हो गया। अब आपको अलग अलग 10-10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, एक जगह क्लब करके आपको दे दी गई है और सिस्टमेटिक वे में आपको समझाई जा रही है, आपने बस उसको पढ़ लेना है। चलो भाई, तो ये आया नेक्स्ट आपका एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। मतलब 100% आई वुड रिकमेंड कि ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी पेपर में मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन के साथ में बात करूँगी, एल्डोल और दूसरी है कैनिजारो। इनमें से एक रिएक्शन आपको पक्का मिलेगी बच्चे, एक रिएक्शन पक्का मिलेगी, एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल से या फिर कैनिजारो से। कैसे पहचानेंगे भाई? आपने पहले यहाँ पे समझना है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर कंपाउंड में पहली चीज समझो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों कंपाउंड देते हैं ये रिएक्शन को, पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये भी आपका एल्डोल देगा और कीटोन भी आपका एल्डोल देगा। इस कंफ्यूजन को हटा देना। केवल हमें क्या देखना होता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है या फिर बेंजल्डिहाइड है, पहले कंसेप्ट सीखो, क्या ये देगा भाई? तो ये नहीं देगा, ये नहीं, ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं होता। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा होता है। यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा। पहले कंसेप्ट सीखो। कभी भी एल्डोल रिएक्शन आएगी, पहले क्या चेक करना है आपको कि वेदर वी हैव अल्फा हाइड्रोजन और नॉट। इफ वी हैव अल्फा हाइड्रोजन देन दिस विल गिव एल्डोल प्रोडक्ट, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन देखना कैसे है, जो ग्रुप लगा हुआ है उसका अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो भाई हमने देखा। अब दूसरी चीज क्या करनी है, इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स में जैसे आप लोग मान लो करें, एक मॉलिक्यूल आपने एल्डिहाइड का लिया, दूसरा मॉलिक्यूल भी आपके पास सेम है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, आपने क्या करना है, देखो भाई ट्रिक देखो, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ट्रिक देखो। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एक मॉलिक्यूल का, उसको उठा के आपने कहाँ किसे दे देना है, ऑक्सीजन को। ये एच उठा के यहाँ लगा दो और इसको जोड़ दो इसी कार्बन से। मतलब क्या करना है, एच को OH को दे दो और यहाँ से इसको जोड़ दो, तो सिंपल तुम्हारा इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ये कार्बन अल्फा जुड़ गया तो बीटा पे ये हो गया, तो बीटा प्रोडक्ट हो गया। एंड फाइनली जब हम इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा से आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, एंड ये हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो एल्डोल देन कंडेंसेशन, तो दिस इज नेम्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। ट्रिक वाइज याद करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को उठा के OH पे लगा देना है और उस कार्बन को जोड़ देना है C के साथ। ओके, तो ये हमारा होता है बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल? क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल में हमारा
एक मॉलिक्यूल दूसरा है और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा है, तो जब दोनों को हम अलग अलग कराएंगे तो हमारा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखो, इससे अप्लाइड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे मान लो मैं तुमसे कभी क्वेश्चन में कहूँ या आपको ऐसे पेपर में मिल जाए कि इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट टू ईनल, रिमेंबर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई ये। इथेनॉल आपको दिख रहा है 2 कार्बन की, कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 4 कार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्यूट टू ईनल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ जाओ, कोई एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है और डबल हो रहे हैं, लगभग नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगेगी, एल्डोल लगेगी, ठीक है बच्चे। इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग को ईजी करके पढ़ना है। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट रिएक्शन। ये हमारी 14th रिएक्शन थी। अब हम बात कर रहे हैं 15th रिएक्शन की। दिस इज कैनिजारो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एल्डोल कैनिजारो में से एक रिएक्शन आपको मिलेगी, बिल्कुल श्योर है, अच्छे से पढ़ के जाना है ना, अच्छे से पढ़ के जाना, 100% मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें आपको। देखो भाई, वो एल्डिहाइड, पहली चीज कीटोन नहीं देते, केवल एल्डिहाइड देंगे। एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना, वो देंगे कैनिजारो। और बच्चे इसमें भी 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में ये होती है। तो 2 मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा CHO ग्रुप, मान लो तुम्हारे पास जो भी है कंपाउंड, तो एक बार तुम्हारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक बार तुम्हारा ये रिड्यूस हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। तो जो 2 CHO ग्रुप है आपके, 2 मॉलिक्यूल्स के, एक एक करके अलग अलग मैंने दिखा दिया आपको। एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाएगा, और ये इस केस में होता है, रिमेंबर। तो ऑक्सीडाइज होगा तो आपका ये बेसिकली COK में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया तुम्हारा यहाँ पे CH2OH में। जैसे यहाँ पे HCHO लिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया। तो बस इस तरह से याद रखना है आपको, जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे इन्होंने बेंजल्डिहाइड लिया तो एक को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, दूसरे को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया। जस्ट लर्न दिस, ओके, दिस इज योर कैनिजारो रिएक्शन, ओके। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। ये एक हेलोफॉर्म टेस्ट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ध्यान देना, ये रिएक्शन यूज होती है आपकी CH3CO ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में, इस ग्रुप की प्रेजेंस चेक करने के लिए, या फिर CH3CHOH ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। रिमेंबर, कभी भी अगर हम बात करेंगे, ये ज़्यादातर आपके जो AB टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 5 मार्कर 3 मार्कर, उसमें आता है कि आपसे कहा जा रहा है कंपाउंड है, उसमें हम डाल रहे हैं पर्टिकुलर रिएजेंट। जनरली रिएजेंट के फॉर्म में क्या दिया जाएगा, या तो वो कहेंगे NaOX या फिर कहेंगे NaOH और I2। क्या देंगे, NaOH और I2 डालेंगे तो कहेंगे येलो PPT बन रहा है। इसको याद रखना भाई बच्चे, येलो PPT कह रहे हैं NaOH डालने पे, तो समझ जाना एल्डोल है, सॉरी समझ जाना क्या है, आपकी हेलोफॉर्म टेस्ट है। और हेलोफॉर्म टेस्ट में आप क्या सोचेंगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट तो है और हेलोफॉर्म रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनता है बच्चे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब CH3 बनेगा आपका। और ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेसिफिक होती है। रिमेंबर, जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड पे इफेक्ट नहीं आता। रिमेंबर, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। अब उन्होंने कई बार पूछी हुई है हेलोफॉर्म रिएक्शन, कई बार टेस्ट किया हुआ है, इस बार हो सकता है पेपर में ये दे दें, वो डबल बॉन्ड के साथ दे दें आपको, है ना। तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है और एनर्जेटिक रहना है और चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है वो डबल बॉन्ड दे दे, बच्चा कंफ्यूज, डबल बॉन्ड का क्या होगा। तो आपको याद रखना है बच्चे कि डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड को ये इफेक्ट नहीं करता, ओके। तो डबल बॉन्ड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ओके। तो ये हमारी हो गई काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, ओके एवरीवन। चलो भाई, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज 17th रिएक्शन एंड ये भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जरूरी रिएक्शन है। HVZ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हेल-वोल्हार-जेलिंस्की रिएक्शन। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और याद करना बहुत ईजी है। अगेन इसमें क्या होता है बच्चे, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, रिमेंबर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो जब हमने उसकी रिएक्शन किससे कराई, हमने इससे रिएक्शन कराई, X2 रेड फॉस्फोरस H2 से रिएक्शन कराई, तो हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे X लग जाएगा और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नेम्ड एज
HVZ रिएक्शन, ठीक है, हेल-वोल्हर-जेलिंस्की रिएक्शन। सिंपल, ये हटाना है H और X लगा देना है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आपसे, आपको एक ये एसिड दे दिया जाए और आपको एक ये एसिड दे दिया जाए, है ना, ध्यान से सोचना बच्चों, अगर आपको एक ये एसिड दे दिया जाए और वो पूछे कि जब हमने उसमें HVZ कर दिया तो जो एसिड बन रहा है, जो भी मतलब कंपाउंड बन रहा है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता भी है। अप्लाइड पार्ट है ये। सिंपली HVZ रिएक्शन जब हम करते हैं किसी एक कंपाउंड में, तो हमारा जो बी कंपाउंड बनता है वो हमारा मोर एसिडिक होगा या लेस एसिडिक होगा। तो यहाँ से आपका एसिडिक कैरेक्टर का अप्लाइड पार्ट आ गया। और सिंपल सी बात आप पढ़ते हो कि इनका नेचर क्या होता है, ये हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। तो विच इज मोर एसिडिक, दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो हमने यहाँ पे नेम रिएक्शन के साथ एक एसिडिक कैरेक्टर का पार्ट भी इक्वेशन हमने डन किया। लेट्स मूव टू द 18th रिएक्शन। अब ये 3 रिएक्शंस आ गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में बताया था कि लास्ट की 3 रिएक्शन तो बिल्कुल पेपर में ढूंढ सकते हो, मिलेंगी आपको, जस्ट रिमेंबर। तो ऐसा ही चीज़ होती है जब हम कहते हैं ना कि पेपर में आना है तो आना है, अच्छे से बिल्कुल कर जाना, श्योर है आएगी आएगी, ठीक है। चलो भाई, हाफमैन ब्रोमाइड, मैं तो कई सालों तक बच्चों से ये कहती थी भाई ये वाली रिएक्शन ऐसे कर जाओ कि ढूंढ लेना इसको पेपर में, लिटरली इट वाज सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑलवेज इन कन्वर्जन एवरीवेयर वी गेट दिस हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाम क्या है, ये कन्वर्जन में भी यूज होती है क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, जो अमाइड आप लेते हैं, आप इसमें अमाइड लेते हो और अमाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन NaOH से करते हो। अमाइड की रिएक्शन किससे करते हो आप, ब्रोमीन और NaOH से करते हो। तो क्या होता है, CO निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है RNH2, मतलब आपका अमीन बन जाता है। तो अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है, सिंपल सी बात है, 2 Na यहाँ से निकल जाएंगे, CO2 Na2CO3 निकाल देगा, NaBr निकल जाएगा, H2O। तो बाई प्रोडक्ट आप सिंपली समझ लेना, ये ऐसे रिएक्शन होती है। कहाँ काम आएगी, देखो भाई इसमें ध्यान देना, द अमाइड, ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामीन बाय हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो आप पहले देखो क्या बनाने की बात हो रही है, प्रोपेनामीन। तो प्रोपेनामीन ये हो गया, कौन सी रिएक्शन से कह रहे हैं, Br2 NaOH के साथ। समझ जाओ, पूछ रहे हैं ये क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, उसका नाम बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें एक CH2 इंट्रोड्यूस कर देना है, लाइक दैट। तो दिस इज योर अमाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ, बच्चे कई गलती से करेंगे कि ये प्रोपेनामीन है, वो प्रोपेनामाइड होगा। रिमेंबर, एक कार्बन बढ़ गया, नाउ इट इज ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड रिएक्शन करके क्या बनाता है, प्रोपेनामीन। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ इथेनामाइड है तो क्या बनेगा, मिथेनामीन। मतलब एक कार्बन को डिग्रेड करने के लिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, राइट। तो होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, ये कर लेना नेक्स्ट पार्ट इसका। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 19th जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। 19th रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, या तो वो रिएक्शन पूछ लेंगे, है ना, या फिर इसका ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे, इसमें तुम लोग क्या यूज करते हो, थैलीइमाइड यूज करते हो। थैलीइमाइड क्या होता है, थैलिक एसिड है, अमाइड बनता है, यहाँ से निकल गया तो क्या हो गया, ये थैलीइमाइड हो गया। और जब हम थैलीइमाइड की रिएक्शन किसी बेस से करते हैं, ये थैलीइमाइड का स्ट्रक्चर बच्चे याद कर लेना, थैलिक एसिड होता है, उससे तुम्हारे जब तुम्हारा थैलिक एसिड होता है तो यहाँ पे COH होता है, फिर तुमने यहाँ से दोनों NH2 लगा दिया तो तुम्हारा अमाइड हो गया, फिर ये तुम्हारा इमाइड बनता है। तो इमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड है। तो तुमने यहाँ पे बेस डाला तो बेस इसको खींच लेगा प्रोटॉन को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये एनायन बन जाएगा। अब ये एनायन क्या करता है, इस R पे अटैक करता है और इस लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। तो यहाँ पे बच्चे कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये बात पता होनी चाहिए, हेलोल्किन हेलोरिन्स में पढ़ेंगे वो हम SN1 SN2 जो पढ़ते हैं, SN2 अटैक हो रहा है और इसमें अटैक होगा तो ये निकल जाएगा। ये जो स्टेप है ना बच्चे, ये एरोमेटिक अमीन्स में पॉसिबल नहीं है, केवल एलिफेटिक में पॉसिबल है। इसीलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इस मेथड से नहीं बनाई जाती। केवल कौन सी अमीन बनाई जाती हैं, प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स भी कौन सी, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। ये इसकी इंपॉर्टेंस है भाई, ध्यान देना भाई, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स बनती है, एरोमेटिक भी नहीं बनती। फाइनली आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, यू विल गेट द प्रोडक्ट। आप अमीन्स बना लेंगे, अमीन आपका निकल गया, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एंड लास्ट जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज 20th रिएक्शन। दिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये है हमारी कौन सी, कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसको हम टेस्ट में भी पढ़ते हैं, है ना, और टेस्ट में आपको ज़्यादा एम्फसाइज करके पढ़ाई जाएगी। अभी हम बात करें कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है,
इसमें आपका आइसोसाइनाइड बनता है। बच्चे इस रिएक्शन को तो तुम याद करो भोपाल गैस ट्रेजेडी से। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, उसमें ये हमेशा इस रिएक्शन को याद कराया जाता है उस डिजास्टर से, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी और पहली बार इंडिया में 5 लाख लोग एक साथ वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। एंड इट वाज फर्स्ट बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और बेसिकली यहाँ पे हमें अच्छे से याद करने की ज़रूरत है कि कोई भी तुम्हारे पास अमीन्स होती हैं, प्राइमरी अमीन्स रिमेंबर, प्राइमरी अमीन जिसमें NH2 होता है, जब हम उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और इससे करते हैं तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है। इन दोनों रिएक्शन को बच्चे मैं कहती हूँ आप ना रीमर-टीमन और कार्बिल दोनों को साथ में याद करो। रीमर-टीमन में फिनॉल लेते हैं और फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म और बेस से करते हैं तो हमारा बनता था वहाँ पे बेसिकली सैलिसिलडिहाइड, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो इनको दोनों को रिलेट करके याद करो कि अमीन्स क्या देती हैं भाई, अमीन्स आइसोसाइनाइड बनाती हैं, और बेसिकली हमारे जो फिनॉल होते हैं वो क्या देते थे, हमारे बेंजल्डिहाइड्स के जो हमने 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड पढ़ा था, यानी कि सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं। तो इनको रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमने अपनी 20 रिएक्शंस कवर की, जो हमने 20 रिएक्शंस देखी, तो 1 by 1 वी हैड डन दैट, ओके। तो लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवीजन। एक बार हम रिवीजन करेंगे फटाफट से और होपफुली आपको ये तैयार भी हो गई होंगी। फर्स्ट रिएक्शन हेलो एल्केन चैप्टर से हमने करी, फिंकलस्टीन स्वार्ट्स। फिंकलस्टीन में आयोडाइड बनाते हैं, स्वार्ट्स में फ्लोराइड बनाते हैं, ऐसे ही आपको रिवाइज करनी है बार बार। दूसरी आपकी फिटिक रिएक्शन है और वुड्स फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन से आप डाईएरीन्स बनाते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन से आप बेसिकली अल्काइल एरीन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि अगर आपको टोलुइन बनाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसके बाद हमारा आता है रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन में भाई हम क्या बनाएंगे, रीमर-टीमन रिएक्शन अगर हमारा होता है तो उस केस में हम लोग ने देखा, अभी मैंने आपको बताया, फिनॉल को हम लोग बेसिकली सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। रीमर-टीमन कोल्बे को साथ में पढ़ना है। कोल्बे में आपने क्या किया, NaOH CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो तुम्हारे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। देन वी हैड डन विलियमसन, ये मैंने कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईथर में रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इससे हमने ईथर बनाया। इसके बाद आपने देखी एल्डिहाइड की रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन में पढ़ी रोजनमुंड रिडक्शन, इसमें क्या हुआ, हमारा जो एसिड हैलाइड है किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टीफेंस रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन में हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। नेक्स्ट हमने कौन सी रिएक्शन की, इटार्ड्स रिएक्शन। इसमें मैंने जिसमें भी स्टार मार्क लगाए हुए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन में हमने बेंजल्डिहाइड बनाया। नेक्स्ट वी हैव गेटरमैन कोच रिएक्शन, जो हमारी डायरेक्ट बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का मेथड है। और उसके बाद हमारा है क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, जो मैंने आपको कहा क्लीमेंशन को आपको वुल्फ किश्नर के साथ पढ़ना है। दोनों में आपका क्या होता है, CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, दोनों में हमारा प्रोडक्ट सेम हो जाएगा, बस रिएजेंट का डिफरेंस है। CO ग्रुप तुम्हारा मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आई टोल्ड यू इनमें, इसमें और कैनिजारों में एक रिएक्शन पक्का मिलेगी बच्चे आपको, ठीक है। इसके बाद आपने देखा हेलोफॉर्म टेस्ट में भी आप ये पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट आपका आता है HVZ रिएक्शन, एसिड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। एंड नेक्स्ट वी हैव हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कन्वर्जेंस में यूज़ होगी ये बच्चे, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपकी आती है गैब्रियल थैलीमाइड। एंड नेक्स्ट वी हैव कार्बिलमीन, ये भी आप टेस्ट में देखेंगे कौन सी रिएक्शन, कार्बिलमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी 20 रिएक्शंस हमने फिनिश की, है ना। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने इनको पढ़ा है। इसे आप बार बार याद करो, अच्छे से याद करो और इसे कंप्लीट करो। अब बच्चे सुनो ध्यान से, अब बस मेरा बार बार यही कहना है, अब ऐसा टाइम आ गया है कि जब आपको बिल्कुल सीरियस होने की ज़रूरत है। फोकस करो कि कैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उन्हें अच्छे से करना है आपको। और आपको ये जो PDF है, सारा मटेरियल है, वो आपको इस चैनल फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुद्गल इस पे मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। और डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है आपको पेपर में अच्छे स्कोर से आपका इम्प्रूवमेंट कराना, अच्छा स्कोर दिलवाना, और उसको भी हम अचीव कर सकें, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो, कहीं कोई इश्यूज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली मैसेज करो, विल श्योरली रिप्लाई फॉर दैट। जो भी हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।